नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नवीन में। तो हमने पहला वीडियो में पार्ट 1 में देखा था विश्व के प्रमुख संगठन, स्थापना और मुख्यालय। आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। मैं पहले संगठन का नाम लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जिसको UNDP कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बारे में फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। मैं पहले सारा संगठन का नाम लिख देता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF। फिर नेक्स्ट है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है। फिर है इंटरपोल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूनेस्को। फिर है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है वो, हम इसको सीधा सीधा आसियान लिख देते हैं, आसियान। ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल से फिर यहाँ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब विश्व में पूरा अशांति फैल गया, तो उसी को विश्व शांति के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का UNO का स्थापना किया गया 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है। और वर्तमान में अभी इसमें टोटल देश 193 है। और जो अंतिम देश जो ऐड हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो अंतिम देश ऐड हुआ था वो साउथ सूडान है। ठीक है। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों। UNO जो है, इसके बारे में किसी एक वीडियो बना करके उसमें डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जानेंगे कि ये UNO में कौन कौन सा देश अस्थायी सदस्य हैं। जैसे कि पांच अस्थायी सदस्य हैं, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना, ब्रिटिश, और भी कुछ डिस्कस करेंगे। UNO का कितना पार्ट वगैरह है। तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
आप सिर्फ इसका फुल फॉर्म जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो याद रखिए। 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ। टोटल 193 देश है, अंतिम साउथ सूडान ऐड हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष पे। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। ये संस्था भारत में भी बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दे चुकी है दोस्तों। ये जो है सो एक चिल्ड्रेन का संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। ठीक है, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस समझ लीजिए, और चिल्ड्रेंस फंड हम लिख दे रहे हैं, चिल्ड्रेंस फंड। कई बार एग्जाम में ये फुल फॉर्म वगैरह भी पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। चिल्ड्रेंस फंड 1946 से। ये बच्चों मतलब इसका मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों के विकास के लिए और उसके बेहतर शिक्षा के लिए ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष काम करता है। तो इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इसको फिर भारत में 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, आप इस चीज को याद रखें। ये मेन था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उस समय जो बच्चे प्रभावित हुए थे पूरे देश विदेश में, उन लोगों का खान पान और स्वास्थ्य सेवाएं ये उपलब्ध कराया था संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बहुत ही मतलब उससे प्रभावित हुआ जब जो भी लोग थे, जो भी बच्चे थे, उस सबके स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उसके विकास के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। इसीलिए इसको नोबेल मिला। फिर भारत में भी बहुत अच्छा योगदान रहा इसका, इसीलिए 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। चलिए तो नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब समझ आइए यूनाइटेड नेशन, और ये यूएनओ का पार्ट है, यूएनओ के अंतर्गत काम करता है। ये भी देखिए यूएन है, यूएनओ के अंतर्गत ही ये देखिए सारा यूएनओ यही है, इसी के अंतर्गत ये सारा काम करता है। तो यूनाइटेड नेशंस, डीपी का मतलब हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम इसका ये मुख्यालय के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। वो मैंने सीक्वेंस में सजाया है, मतलब 3-4 करके कि सारा का मुख्यालय एक जगह, फिर 2-3 या 4 करके सारा का मुख्यालय एक जगह। वो चीज़ हम बाद में हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अब राष्ट्रमंडल पे आते हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ स्क्वायर, इसका स्थापना 1931 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखें। और इसका मेन जो कार्य है राष्ट्रमंडल का, इसका मेन कार्य है पूरा विश्व लेवल में लोकतंत्र, साक्षरता और बेहतर प्रशासन। ठीक है, बेहतर प्रशासन, पूरे विश्व लेवल में सही तरीके का लोकतंत्र, साक्षरता सही हो और बेहतर प्रशासन के लिए इस राष्ट्रमंडल का गठन किया गया था। इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने भूल गया, जो कि ये एक विकासशील देशों का संगठन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विकासशील देशों का संगठन है, और इसका मेन कार्य है कि ये उन विकासशील देशों की जनसंख्या और उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए और उसकी सहायता प्रदान करने के लिए ये कार्य करता है। उनकी जनसंख्या निवारण के लिए, जनसंख्या निवारण और जो है सो उसकी सहायता करना, उसकी डेवलपमेंट में अपना योगदान देना। अब ये याद रखें, ये विकासशील देशों का संगठन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रमंडल में कोई ऐसा चीज़ बताने लायक उतना है नहीं इंपॉर्टेंट, वैसे वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगी, तो आप इस चीज़ को सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को आप याद रखें। और एमनेस्टी इंटरनेशनल पे आते हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो जो है सो स्थापना 1961 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये इसका मेन है उद्देश्य है स्थापना का, ये विश्व लेवल पर मानव अधिकारों के लिए लड़ाई करता है, मानव अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के लिए लोगों को जो है सो सही गलत के खिलाफ वो लड़ना सिखाता है। वो उस चीज़ में जागरूकता ये फैलाता है पूरा विश्व में। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए
ये पूरी विश्व में लेवल पे काम करता है, तो इसमें कुछ भी वैसा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। और हाँ, एक चीज़ है शांति का नोबेल मिला है इसको भी सॉरी 1977 में शांति का नोबेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। IMF, जिसकी स्थापना इसका स्थापना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसके बारे में चलिए जानते हैं। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना चलिए लिखते हैं 1944 में से हुआ था इसका, एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना। और इसका जो मेन कार्य है वो हम लिख दें। इसका जो है सो मेन उद्देश्य कार्य है कि गरीबी कम करना विश्व भर में, जो गरीब देश है उस सब में ज़्यादा वो सहायता करना, उस सबको सहायता प्रदान करना, वहाँ के रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ावा देना, रोजगार के क्षेत्र में आर्थिक मुद्रा कोष, मतलब समझ रहे हैं, वो आर्थिक प्रगति को जो है सो सही तरीके से करने के लिए ये इसकी संगठन की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संगठन है विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। आप जैसे जान रहे होंगे इस चीज़ को, 1945 में हुआ था। इसमें भी टोटल दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 189 देश है विश्व बैंक में। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि किसी भी देश को देश के सही विकास के लिए जो भी आर्थिक सहायता होता है उस चीज़ को विश्व बैंक वो देखता है कि कौन सा देश विकासशील जो देश है उसकी आर्थिक सहायता के लिए ये विश्व बैंक का स्थापना किया गया है। ये पूरे विश्व भर में, मतलब विश्व का पूरा बैंक है, आप इस तरह की समझ सकते हैं। इसका रिसेंट एक चीज़ है कि अगर यदि भारत में इसका बात करें तो भारत में दोस्तों इस भारत पर अभी विश्व बैंक का लगभग 42.5 लाख करोड़ का 42.5 लाख करोड़ का जो है सो विदेशी कर्ज है। ठीक है, ये रिसेंट का रिपोर्ट आपको बता रहे हैं दोस्तों कि लगभग ये अक्टूबर में ये रिपोर्ट आई थी कि भारत पे विश्व बैंक का 42.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है अभी। वैसे वो चीज़ अभी जो लिया गया था जिस उद्देश्य से, तो वो उद्देश्य पूरा करके ये जो है सो जो भी मनी है वो विश्व बैंक को हमारा देश लौटा देने का भरपूर प्रयास करेगा और लौटाएगा भी। तो लेकिन अभी ये चीज़ है तो हम आपको बता दिए इस चीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंटरपोल। ठीक है, जिसकी स्थापना दोस्तों इंटरपोल की 1923 में हुआ था। ठीक है, और इंटरपोल बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सो संस्था है और ये भी यूएनओ के अंतर्गत ही काम करता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखें, यूएनओ के अंतर्गत काम करता है। और ये है एक पुलिस संगठन है, विश्व पुलिस। जैसे भारत में हम लोग का पुलिस है तो हर एक देश का अलग अलग अपना पुलिस होता है, तो वो जैसे भारत के पुलिस को पुलिस बोलते हैं, और भी जगह कुछ और बोलते हैं, एनसीसी होता है, इसमें क्या है एनएसजी होता है, अलग अलग वो है कैटेगरी इसका, सीबीआई होता है, आईबी होता है। इसी तरह ये विश्व लेवल पे सारा चीज़ का काम करता है। ये खुफिया एजेंसी का भी इंटरपोल कार्य करता है, और भी किसी देश को सहयोग करना हो तो वो करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस है, इसी तरीके से याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक, जो हाँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक बोल सकते हैं पुलिस संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। ठीक है, ये पूरे दुनिया मतलब विश्व भर में पूरा अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यूनेस्को, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे UNESCO यूनेस्को ऐसे लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जैसे यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जान रहे हैं, उसके बाद आप जान लीजिए एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
आप इस चीज़ को याद रखें। यूनेस्को ये एक सांस्कृतिक संस्था है, सांस्कृतिक शिक्षा और विज्ञान और एक कल्चर मतलब संस्कृति के क्षेत्र में ये कार्य करता है। यूनेस्को जैसे आप जान रहे होंगे कि भारत में जो है सो जो सांस्कृतिक स्थल है, जो भी विश्व धरोहर स्थल है, उसको यूनेस्को अपने मतलब उसमें शामिल किया है। यूनेस्को में भारत का बहुत ऐसा स्थल है, 42 के लगभग में ऐसा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। यूनेस्को जो है सो एक एजुकेशन, साइंस और कल्चरल के क्षेत्र में पूरे विश्व भर में काम करता है। जो भी सही चीज़ है उस चीज़ को मतलब कि सही ढंग से विकास के लिए वो अपना मान्यता प्रदान करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखें। और इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं बताने के लिए, तो चलिए इसका स्थापना आप सिंपली याद रख सकते हैं। और नहीं तो ये सहयोग विकास संगठन व्यापार के लिए हुआ था, व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार में बढ़ावा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन ये भी एक मतलब एक आंदोलन था दोस्तों, जिसके आपको बता दें गुट निरपेक्ष आंदोलन ये एक आंदोलन था। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, बहुत सारे अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह मिल करके ये आंदोलन शुरू किया था। उसमें से नेहरू जी भी शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी इसमें शामिल थे। और फिर और भी राष्ट्रपति थे, मिस्र के राष्ट्रपति, जो पहले के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सुकरोनो नाम था उनका शायद, डॉक्टर सुकरोनो मिस्र के राष्ट्रपति थे, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति और घाना के भी कुछ पॉपुलर लीडर थे, जो फेमस लीडर थे वहाँ के घाना के, वो लोगों ने मिल करके ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया था, ठीक है। और वो स्थापना 1961 में हुआ था। मेन था कि ये दोस्तों किसी भी पावर ब्लॉक, जो भी कंट्रीज हैं पावर ब्लॉक कंट्री, उनके किसी भी क्षेत्र में संघ या उनके मतलब साथ देना या उसके साथ में विरोध में खड़ा होना कहीं आंदोलन के रूप में, उस चीज़ को कोई ना करे, उसके लिए इस चीज़ का स्थापना, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना हुआ था। आंदोलन शुरू किया गया था इन लोगों के द्वारा। मिस्र के राष्ट्रपति थे पूर्व, और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, घाना के भी कुछ पॉपुलर लीडर वगैरह थे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आसियान। आसियान दक्षिण एशियाई देशों का संघ है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था, ठीक है, 1967 में हुआ था। इसके अंतर्गत बहुत सारे कंट्री है, उसको आप जैसे हम बोल देते हैं सारा का नाम, आप याद रख सकते हैं। टोटल इसमें 10 देश है, टोटल 10 देश, टोटल 10 देश है इसमें। तो आप वो 10 देश का नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। टोटल ये 10 देश हैं। तो चलिए आइए इसका अब वो जान लेते हैं सारा का मुख्यालय। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको बहुत सारा अच्छा सा सीक्वेंस में सजाया था, ठीक है। संयुक्त जैसे यूएनओ हो गया, नहीं देखिए जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया, 1946 हो गया, ठीक है। और ये 1965 में, सॉरी इसमें लिखने भूल गए थे, 1965 में। तो ये सारा का जो है सो मुख्यालय एक में है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सारा का मुख्यालय जो है सो न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दोनों का मुख्यालय जो है सो लंदन में स्थित है। देखिए दोनों याद रखें, आप एक साथ याद रख सकते हैं, इसीलिए मैंने वो लिख दिया एक साथ में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, दोनों का वाशिंगटन डीसी में इसका है, वाशिंगटन डीसी।
इंटरपोल का, जैसे कि इंटरपोल हो गया, फिर यूनेस्को हो गया, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ये तीनों का आप एक साथ याद रखें। इंटरपोल, यूनेस्को, दोनों तीनों फ्रांस में है वैसे दोस्तों, और लेकिन इंटरपोल का है लियोन्स में, ठीक है, लियोन्स है। और ये यूनेस्को और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का है जो है पेरिस में। देखिए ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा मैंने नोट्स तैयार किया। आप वीडियो को देख करके उस नोट्स को आप अगर ये ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट के थ्रू सारी चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं दोस्तों कि गिना चुना ही 10 या 12 ऐसा शहर है जहाँ पे सबका टोटल जितना भी संगठन है सारा का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए ये फ्रांस हो गया। फिर नेक्स्ट है इसका फ्रांस, फिर गुट निरपेक्ष और जो है सो आर्थिक एवं गुट निरपेक्ष हो गया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ के, ये सर का हो गया। फिर ये दोनों का है जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सारा का हम एक नोट्स तैयार करके आपको दे देंगे, आप ये डिटेल में देख लिए। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।